हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश कुमार एक बार फिर से नया सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो पाइथन में हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैच स्टेटमेंट और कमेंट्स के बारे में। तो क्या मैच स्टेटमेंट होता है और कमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैच स्टेटमेंट भी एक तरह से इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही होती है, लेकिन मैथ्स में ये फ़र्क होता है कि ये हम पैटर्न की तरह यूज़ करते हैं और ये फिक्स वैल्यू ही रिजल्ट देता है। तो मैच केस में हम क्या होता है, ये सिमिलर होता है एक केस स्टेटमेंट जैसे हम यूज़ करते हैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा, सी, सी प्लस प्लस में, या फिर केस स्टेटमेंट एक सीक्वल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो उसी केस की तरह यहाँ पर हम पैटर्न यूज़ करते हैं, जिसे हम मैच और मैच केस कहते हैं पाइथन में। तो ये इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे पहले मैच कीवर्ड एग्जैक्टली स्मॉल लेटर्स में मैच, और यहाँ पे हम एक मैच नेम या वेरिएबल नेम आप कह सकते हैं, ये डिफाइन करते हैं। और जो केस होता है इसमें हम पैटर्न वन डिफाइन करते हैं, और पैटर्न वन हो तो एग्जैक्टली क्या आउटपुट होनी चाहिए वो इस स्टेटमेंट में हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही केस टू में इस तरह से हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, केस थ्री, केस फोर, एज मेनी एज रिक्वायर्ड, कितने भी केस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो लास्ट केस होता है उसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। तो वाइल्ड कार्ड केस उसे कहते हैं जो लास्ट केस होता है। जैसे इफ एल्स कंडीशन में लास्ट केस जो होता है, लास्ट कंडीशन जो होती है उसको एल्स से डिफाइन करते हैं। यानी जो भी कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो फिर लास्ट में एल्स कंडीशन में उसको डाल के, और आउटपुट जो एल्स कंडीशन जनरेट करेगी वो आउटपुट आएगी अपने पास। उसी तरह से यहाँ पे एल्स की तरह यहाँ पे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होता है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होता है, इसको यूज करके हम लास्ट जो केस है वो डिफाइन कर सकते हैं मैच के अंदर। तो चलिए हम एग्जैक्टली यूज करके देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि कैसे इस मैच को हम यूज कर सकते हैं। तो मैच की एक रियल टाइम एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्राइव कर रहे हैं कार, और हम सिग्नल पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपने को कितने ट्रैफिक लाइट पे कितने ऑप्शंस मिल सकते हैं, कितने केस मिल सकते हैं, वहाँ पे 3 या 4 मिल सकते हैं। गाड़ी कब चलेगी, ग्रीन कलर होगा तो चलेगी, येलो पे वेट करेगी, रेड कलर पे रुक जाएगी। इस तरह से हम एक एग्जांपल जो है क्रिएट करके समझते हैं कि मैच वहाँ पे वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक हम डिफाइन करते हैं पहले वेरिएबल, इसका नाम लेते हैं सिग्नल, और सिग्नल को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। चलिए मान लीजिए इसको हम डिफाइन ना करके एक इनपुट फंक्शन दे देते हैं इसमें, और इनपुट हम जो है इनपुट देंगे कीबोर्ड से। और मान लीजिए इनपुट क्या देंगे, कलर। ठीक है, हम कलर चूज करेंगे क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे कलर्स होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, एक मैच स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। मैच क्या मैच कर रहे हैं, सिग्नल। ठीक है, फुल कोलन आता है जो भी हम मैच इफ या फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके बाद में फुल कोलन आता है। तो पहला केस हम क्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे केस, और जो यहाँ पे था केस पैटर्न वन, तो पैटर्न वन की जगह क्या आएगा, पैटर्न वन की जगह आएगा कलर जो आप चूज करना चाहो, वो भी कोई भी कलर। मान लीजिए यहाँ पे आपने चूज कर लिया ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, ग्रीन है तो ड्राइव द व्हीकल। ठीक है, इसी तरह से एक केस, सेकंड केस में हम ऑप्शन लेते हैं रेड। अगर रेड है तो क्या प्रिंट करेगा, स्टॉप द व्हीकल। ठीक है, एक केस और लेते हैं येलो। तो येलो में हम क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज वेट। ठीक है, और वाइल्ड कार्ड जो केस बताया मैंने वो लास्ट केस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं, अंडरस्कोर। और इसको हम क्या प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे कुछ भी, मान लो नन प्रिंट कर देते हैं, इसके अलावा नन प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है प्लीज चूज द कलर, तो हम कलर चीज चूज करते हैं। मान लीजिए रेड चूज किया हमने, तो क्या कह रहा है, प्लीज स्टॉप द व्हीकल। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं। इस पर येलो चूज करते हैं, तो प्लीज वेट। ठीक है, तो यानी हमारा मैच केस यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक हम दूसरा एक कलर लेके देखते हैं, ऑरेंज। ठीक है,
अब क्या आया, नन, यानी ऑरेंज जो है हमारी केस की जो लिस्ट है उसमें ऑरेंज है ही नहीं। तो मैच फंक्शन आपको समझ में आएगा, इस तरह से काम करता है। इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इनपुट फंक्शन के जगह डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं ग्रीन रेड, लेकिन इनपुट फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है कि ये कैसे काम करता है। मैच सिग्नल ले रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्नल को किस में डिफाइन कर रहे हैं, मैच के अंदर मैच ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और केस के अंदर जो पैटर्न 1 है वो कलर 1 ग्रीन, फिर पैटर्न 2 पैटर्न 3, कितने भी पैटर्न ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं दोस्तों। ये तो हो गया सिंपल ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, एक होता है फंक्शन। पाइथन में फंक्शन जो है क्या होता है इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे एक्चुअली, लेकिन आज अब के लिए केवल इतना है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड है, एक प्री डिफाइंड वर्ड है पाइथन में, इससे हम कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डेफ मंथ नेम डिफाइन कर देते हैं, मंथ नेम, ठीक है। और मंथ नेम में हम क्या है, n जो है एक नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, ये हम क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए इसको n, इसको पैरामीटर दे देते हैं n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं, n, ठीक है। अब केस लेंगे, केस 1 है तो क्या होगा, रिटर्न, इसमें हम रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए। फंक्शन जो है हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है, ये बाद में आपको बताएंगे एक वीडियो में। रिटर्न करना चाहते हैं, मान लीजिए जनवरी, जैन आना चाहिए, ठीक है। केस 2 है वैल्यू, तो अगर 2 है तो फैब आनी चाहिए। इसी तरह से हम वैल्यू जो है ये यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सारी। 4 हो गई, 8 12 मंथ्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जैन फेब, इसको मार्च ले लेते हैं, अप्रैल ले लेते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो हमने 12 केस ली 12 मंथ्स के लिए। अब लास्ट केस हम ले लेते हैं, केस अंडरस्कोर लास्ट केस, इसको हम रिटर्न करेंगे नन, नन, ठीक है। अब हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। इसको हम प्रिंट करते हैं अपने फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन को ही प्रिंट करना है, मंथ नेम, और मंथ नेम कौन सा, 4, मंथ नंबर 4 हम डिफाइन करते हैं। चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं आता है, या तो यहाँ पे देखिए मंथ नंबर हमने 4 प्रिंट किया है, तो 4 में क्या आया, अप्रैल, ठीक है। तो ये केस हो गए। इस तरह से हम किसी भी सिनेरियो में अगर केस लगाना पड़े तो इस तरह से हम केस लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था मैच। जो मैच है इसमें हम केस डिफाइन करते हैं, केस जो एलोकेट करते हैं। तो मैच आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मैच के बाद हम स्टार्ट करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स देखो वैसे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है ना, पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो हम हैश से डिनोट करते हैं। हैश यानी कोई भी एक सिंगल लाइन हमको कमेंट करनी है। कमेंट पहली बात तो होता क्या है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम कोड राइट कर रहे हैं और हमको जस्ट एक याद रखने के लिए कि हम किस पर्पज़ से ये कर रहे हैं, उसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं कोड के अंदर, तो हम उसको हैश से, हैश लगा करके, हैश सिंबल यूज़ करके उस पूरी लाइन में आगे तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो हैश यूज़ किया ना हमने इस कोड में, हैश यानी इसके बाद हमने कुछ भी लिखा, दिस इज यूज टू बी इन स्पेशल केयर,
ये लाइन ऐसी कुछ भी लिखनी है मान लीजिए हमको, तो ये कमेंट हो गया एक यहाँ पे, अगर इससे आगे हैश लगा दिया है तो यानी जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे आप तो ये जो लाइन है, ये लाइन नंबर 1 जो कमेंटेड लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको सिस्टम इग्नोर करेगा एग्जीक्यूट करते टाइम। यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप जस्ट एक रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए आप पुट करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको याद आ जाए कि कोड आपने क्यों लिखा था, किस क्या रिक्वायरमेंट थी, तो वैसी कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हैश यानी सिंगल लाइन कमेंट। तो पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट ही होता है, वैसे तो मल्टीपल लाइन कमेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो कई बार क्या होता है कि हमको एक साथ बहुत सारी लाइंस में कमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जैसे कुछ भी नीचे भी आना चाहिए, उसके बाद ये भी, उसके बाद ये, तो ये कमेंट हो गया, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया कुछ भी हमारा, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। इससे स्टार्ट होगा 3 जो कोटेशंस, ठीक है, और इसके बाद इससे ही क्लोज होगा। यानी अब आप इन दोनों लाइन के बीच में, ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। स्ट्रिंग जो है एग्जीक्यूट नहीं होती है, जब आप कोड एग्जीक्यूट करते हो तो इस तरह की स्ट्रिंग जो है कई बार एग्जीक्यूट नहीं होती है अगर वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में आप कुछ भी, कितनी भी लाइन जो है लिख सकते हैं, हर लाइन के आगे आपको हैश लगाने की जरूरत नहीं है। यानी इतने सेक्शन में आपको अगर कमेंट करना है तो इस सेक्शन में कुछ भी आप टाइप करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। सिंगल कोटेशन की जगह आप डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ही हो जाएगा, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट का एक ऑप्शन पाइथन में। एग्जैक्टली होता नहीं है लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और एक सिंगल लाइन कमेंट तो होता ही है, वो आप हैश से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मैथ्स और कमेंट्स के बारे में। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।